नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। चूँकि 7 चरण में चुनाव होना है और 6 चरण का चुनाव हो चुका है भारत में। अब आखिरी चरण बचा है जो कि 1 जून को चुनाव होनी है। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित कुल 57 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इसमें से उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीट, बिहार में 8 लोकसभा सीट पर और झारखंड में 3 लोकसभा सीट पर, पश्चिम बंगाल में 9 लोकसभा सीट पर, उड़ीसा में 6 लोकसभा सीट पर, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट पर और पंजाब में 13 लोकसभा सीट पर। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होना। यानी चुनाव की आखिरी चरण जो है वो 7वां चरण है और इसके लिए मतदान होना है 1 जून को। कुल 57 सीट पर चुनाव होने। अब बात यह है कि आखिरी चरण में सभी नेता ने अंतिम चाल चल दिया है। मोदी जी भी अंतिम चाल चल दिए हैं, कांग्रेस वाले भी अंतिम चाल चल दिए। कांग्रेस में जो घटक दल है, सहयोगी दल है, आरजेडी है या वीआईपी है, ये सभी अपनी अपनी अंतिम चाल चल दिया। अब बात यह है कि अंतिम चाल क्यों चल रहे हैं। यही चाल अगर शुरुआती चरण में चल लेते तो इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा दिखता है। लेकिन अब मात्र 57 ही सीट है और चूँकि जीत और हार वाली जो फैसला होनी है वो हो चुका है। 6 चरणों में लगभग टोटल 543 है और इधर 57 ही सीट बचा हुआ है। लगभग 490 सीट का तो चुनाव हो चुका है। जीत और हार का जो चुनाव है वो हो चुका है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब ये जो सीट है ये बढ़त बनाने वाली, तो इसमें अंतिम चाल चलने से भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है उसको जो पिछले कई चरणों में चुनाव में पिछड़ते आ रहे हैं। मतदाता का साथ नहीं मिल रहा है, उतना जन समर्थन उसको नहीं मिला है, या उनको अनुमान हो चुका है कि अब हम चुनाव से हार रहे हैं तो उनको नई चाल चलने में से भी अब कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। बात अभी मोदी जी की करेंगे कि मोदी जी अंतिम चरण में क्या अंतिम चाल चल रहा है, इसकी बात को सुनिए। मोदी जी को तो धारा 370, 3 तलाक, पाकिस्तान मुद्दा, धार्मिक मुद्दा, राम मंदिर, इस सब पर तो वोट मिल ही जाएगा। फिर उसको अंतिम चाल चलने की क्या ज़रूरत है। अभी आपने सामने एक खबर आया होगा कि अब मोदी जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। मोदी जी चूँकि 30 मई को तो चले जाएंगे कहाँ, कन्याकुमारी। 31 मई और 1 जून को वहाँ मेडिटेशन करेंगे कहाँ, जहाँ विवेकानंद तपस्या किए थे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहाँ। तो मोदी जी 5 साल में काम करते करते थक गए हैं, उनके दिमाग पर थोड़ा ज़्यादा लोड हो गया है, इसीलिए वो जा रहे हैं क्या, मेडिटेशन करने, साधना करने, ध्यान करने के लिए या तपस्या करने के लिए। यही अंतिम चाल है मोदी जी का। इसी चाल को समझिए, क्योंकि ये सब चाल जब समझने लगिएगा ना तो फिर राजनीतिक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, आपको वोट देने का अधिकार है। तो आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। और कौन कौन नेता कौन कौन बहाना बना करके आपसे वोट ले रहा है, इसको भी ज़्यादा ख्याल रखिए। नहीं तो चुनावी जो मुद्दा है, चुनावी जो वादा है, ये सब आप पर हावी हो जाएगा। ये सब आप समझिए कि वोट लेने के लिए कौन कौन तरीका अपनाए जा रहे हैं। और सिर्फ मोदी जी ही नहीं, कांग्रेस वाला भी, गठबंधन और महागठबंधन का जो टक्कर चल रहा है, सब नेता नया नया तरीका अपना रहा है और ऐसा तरीका अपना रहा है कि अगर उसको लगे कि आपके जेब में अगर वोट है तो आपके जेब में हाथ डाल कर वो वोट छीन लेगा। ऐसा तरीका भी अपनाया जा रहा है। मोदी जी को अगर ध्यान करना था, मेडिटेशन ही करना है तो चुनाव परिणाम के बाद जाते हैं। ये क्या है चुनाव के अंतिम चरण में ही मेडिटेशन करने के लिए जाना। यही चाल है, इसी चाल को समझिए। ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है। वैसे भी मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, तो 5 साल तो कंटिन्यू काम किए ही।
अब उनके पास तो समय ज़्यादा रहा नहीं दिमाग को स्थिर करने का या फिर शांत रखने का, तो यही समय है, क्योंकि 4 जून के बाद तो फिर वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री, तो फिर उन पर काम का लोड बढ़ जाएगा, उनको फिर 18-18 घंटा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए 3-4 दिन जो है सो वो मेडिटेशन कर करके दिमाग को स्थिर करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर तो प्रधानमंत्री बनना तय है मोदी जी का, फिर 18 घंटा काम करेंगे। नेता कोई भी हो उसका चाल जानिए, वो कौन कौन शब्द यूज कर रहा है उसको परखिए। आप एक जानकार नागरिक बनिए। जब आप जानकार नागरिक बन जाइएगा ना, तो फिर नेता आपको नहीं चला पाएगा, आप नेता को चलाइए, क्योंकि आपको नेता के पीछे जाने की तब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह से अभी आपके पीछे पीछे नेता चल रहे हैं, वैसे ही आप अगर जानकार नागरिक बन जाइएगा तो सब दिन नेता आपके पीछे पीछे चलेगा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन नेता आपके पीछे नहीं चलेगा, क्योंकि नेता को आपने बनाया है, आपको नेता नहीं बनाया। नेता को ज़रूरत पड़ेगा ही आपके पास आने का, वो वोट लेने आएगा ही। तो इसीलिए आप जानकार नेता आदमी रहिएगा, जानकार नागरिक रहिए, जागरूक नागरिक रहिए, तो कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर आगे की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय हमें सुझाव के रूप में देते रहें। पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आगे अन्य दोस्त में भी इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।